हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। जब तक हम थोड़ा सा शेयर कर देते हैं, जब तक आप जुड़ेंगे। और आज जो है हम आपको एक जो है सर हैं हमारे, कोच सर हैं हमारे, उनसे जो है आपको रूबरू इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और उनको जोड़ने से पहले मैं जो है आपको थोड़ा सा उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और जब तक आप जो है शेयर कर देंगे तब तक जो है चीज़ें आगे चलेंगी। तो थोड़ा सा उनको जब तक हम ऐड करेंगे, सर भी आ चुके हैं, बट थोड़ा सा मेरा इनविटेशन का वेट करेंगे सर, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। सर जो है जब तक मैं सर को इनविटेशन भेज देता हूँ तब तक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनविटेशन आ गई, आवाज थोड़ा से आ रही क्लियर है आवाज सर? से करिए सर। हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ, तो सर सबसे तो सर पहले तो सबसे पहले वेलकम है तो आपका वेलकम यहाँ है पे। आपका यहाँ पे। मेरे जी पास जी, धन्यवाद। मेरी मेरे आवाज पास आ रही है क्या सर? आपके मेरी नहीं आ रही क्या आवाज? आपकी आवाज आ रही है, मत मेरे पास मेरी आवाज आ रही है, बैक करके आ रही है मेरे को। कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी ये। ठीक ठीक। हाँ, तो सर थोड़ा सा एक बार, थोड़ा सा मैं आपके बारे में बहुत कम बता पाया हूँ इंट्रो के बारे में। थोड़ा सा एक बार अपने बारे में बताइए सर, थोड़ा सा एक बार, फिर कुछ बच्चे जुड़ जाएंगे तो थोड़ा सा सेशन आगे बढ़ेगा। मेरी जो जीवन की जर्नी है वो जी सर। क्रिकेट पे ही समर्पित है। ये स्पोर्ट्स के लिए मैं 35-40 साल ईयर से क्रिकेट से ही जुड़ा हूँ। मेरे कई जी सर। डायमेंशन है, मैं तो टीचर भी रहा हूँ। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ी जर्नी क्रिकेट से ही जुड़ी हुई है। हैंडीकैप्स के लिए भी मैंने 10-12 साल वर्क किया है। और मैं नॉर्मल के लिए तो हूँ प्रोफेशनली, लेकिन इनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ काफी टाइम से। तो क्रिकेट में मैं आईसीसी और बीसीसीआई के लिए वर्क कर रहा हूँ। और काफी बच्चे मेरे बोर्ड ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, आईपीएल पे खेल रहे हैं। और देश के बाहर भी वो खेल रहे हैं। ईस्ट से, यूएई से खेल रहे हैं, ओमान से खेल रहे हैं, नेपाल से खेल रहे हैं। और प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे। जी सर। तो आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा जो है बच्चे खेल रहे हैं सर की कोचिंग में, और बाहर भी जो है बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे देशों से भी खेल रहे हैं। तो सर थोड़ा सा क्रिकेट की जो जो बेसिक चीजें होती है ना क्रिकेट की, वहां से थोड़ा सा शुरुआत कीजिए, क्योंकि हमारे क्रिकेट पे मैं आपको थोड़ा सा बाद में लेके आऊंगा और आप जानते भी हैं इस क्रिकेट के बारे में। लेकिन थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत कीजिए क्रिकेट की। बेसिक्स जो स्टेप होता है क्रिकेट का, वो क्या होता है सर? देखिए, क्रिकेट का एक फंडामेंटल है हर चीज। जैसे कोई ग्रामर, आप कोई लैंग्वेज सीखनी होती है तो उसका एक फंडामेंटल्स है कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, उसकी ग्रामर से लेके उसके सारे अल्फाबेट्स और सारे। वैसे ही क्रिकेट आपका चाहे जॉब उसमें कोई भी हो, बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, फील्डिंग, जो भी जॉब है उसमें 3-4 प्रकार के, उसका बकायदा थ्योरी है। मैंने उसकी थ्योरी भी बनाई है, आपको मैं शेयर कर दूंगा। उसका जी सिलेबस सर। बनाया है, इस सिलेबस के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयारी करें। और कंप्लीट बैट्समैन या कंप्लीट बॉलर या कंप्लीट प्लेयर बनने के लिए क्या क्या टेक्निकल चीजें होनी चाहिए। उसके बाद फिर मेंटल एस्पेक्ट भी जरूरी है। आपकी टेक्निक, आपकी टैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी अवेयरनेस, आपका मेंटल पावर, ये सब माइंड करता है। ये सब चीजें खेल के अभ्यास करके ही आप डेवलप कर सकते हो, जो आपके खेल में, आपके करियर में काफी ऊपर तक ले जा जी सर। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको कहूँ कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट क्रिकेट की शुरुआत जो है किस तरीके से होती है? एक बच्चे की शुरुआत जो है, एक जो बच्चा आता है आपके पास, जो बिगिनर आता है, उसकी शुरुआत किस तरीके से करवाते हैं सर? देखिए, क्रिकेट तो सबसे सही है तो 7 या 8 ईयर हो। अगर बच्चा बहुत एक्टिव और फिट है और एनर्जिक है तो उसको 7 साल में ही एकेडमीज में डालें, क्योंकि कम से कम 2 या 3 ईयर लगते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। हाँ। फिर उसके बाद उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, तो फिर वो मैच परफॉर्मेंस, फिर वो प्रैक्टिकल करता। प्रैक्टिकल मीन्स मैच में जाके परफॉर्म करता। फिर वो जो उसने विद्या सीखी है 2-3 साल में, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको कैसे उसका प्रयोग करके रन में कन्वर्ट करना है, विकेट में कन्वर्ट करना, परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना। जब परफॉर्मेंस निकलने लगती उसका ग्रोथ बढ़ने लगता था, वो थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल परफेक्ट होने लगता, वो आगे अपने करियर की तरफ कदम बढ़ा देता है। अंडर 12 से ट्रॉफी स्टार्ट हो जाती सारी, अंडर 12 से अंडर 14, 14, 16, 16 टू 19, 19, 23, रणजी ट्रॉफी वगैरह वगैरह।
एज का स्लैब है, उस स्लैब को पार करते हुए परफॉर्म करते हुए कुछ बच्चे जो एक्सीलेंट होते हैं वो अंडर 16 के होते हुए रणजी ट्रॉफी चले जाए, जैसे अपने यहाँ सचिन तेंदुलकर वगैरह वगैरह। हर कंट्री कितने इंटरनेशनल प्लेयर हो जो 16 साल में ही कंट्री खेल जाए उन्होंने, तो ये एक्सीलेंट होते हैं। तो इसी में 3 कैटेगरी हम लोग मानते हैं एज ए कोच: एक्सीलेंट, एवरेज, ऑर्डिनरी। तो ये जी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कैलिबर है, एक्सीलेंट है, एवरेज है, ऑर्डिनरी, उसी कैटेगरी से उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, उसका ग्रोथ कराने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते जी सर, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा आपने गाइड किया कि किस तरीके से एक बच्चे के अंदर जो है क्रिकेट को डेवलप किया जाता है बाय एकेडमीज या एक मार्गदर्शक कोच के द्वारा जो है किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। सर बहुत जबरदस्त है ये। तो जब बच्चे की शुरुआत होती है वो एक ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो कई बार ऐसे जो है ऑब्स्टेकल्स, ऐसी बाधाएं भी, किस प्रकार की बाधाएं जो है बच्चों को फेस करनी पड़ती है सर शुरुआत में? हैं। देखिए, क्रिकेट चूंकि महंगा खेल भी है, ठीक है, हाँ इसके लिए जी सर। फैमिली और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए छोटा 7 साल का बच्चा है तो उसको आना और ले जाना छोड़ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा, पेरेंट्स ही उसको क्रिकेटर बना सकते। अगर इसीलिए कह हाँ। रहे हैं कोच, पेरेंट्स और बच्चा साथ में, उसके अंदर भी पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर आपको कुछ हम्म। पाना है तो आपका इंटरेस्ट फ्यूल है, फ्यूल जिसे कहते हैं। किसी गाड़ी के लिए फ्यूल जरूरी है, जिस तरीके से बिना पेट्रोल के कोई गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे खिलाड़ी बनने के लिए सबसे बड़ा फ्यूल है आपका इंटरेस्ट। कि आप क्रिकेट जी सर। कितनी देर खेलते हैं उतनी देर आप सोचते हैं कि नहीं उसको। अगर आप सोचेंगे तभी आप ग्रोथ करेंगे। तो खेलने के साथ साथ सोचना है, अच्छाई को पकड़ने के लिए फॉलो करना, अच्छे क्रिकेटरों को, कोचेस चीजों को फॉलो करना, जो चीज सिखाई जा रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना। जैसे अर्जुन था, दिन में वो कोच के अपने गुरु के साथ प्रैक्टिस करता था, रात को वो उसका अभ्यास करता था, जो चीज सिखाई जाए सब सोचते थे वो अभ्यास करते थे। इसीलिए कहा गया कि द्रोणाचार्य तो महान कोच थे ही, लेकिन हम्म। अर्जुन महान शिष्य था। क्योंकि जितना हम्म। कोच 8 घंटे उसको कराते थे, वो 8 घंटे वो रात को जग के उसका अभ्यास करता था, क्योंकि उसको एक्सीलेंट नंबर 1 होना था। इसलिए जिस तरह अच्छा कोच या गुरु मिलना सौभाग्य होता है, वैसे अच्छा शिष्य मिलना भी एक सौभाग्य की बात है। तो हर अच्छा कोच जी सर। एक शिष्य को ढूंढता है, यही उसकी आंखें खोजती हैं कि उसे योग मटेरियल मिले जिसको वो ढाल के एक अच्छी तस्वीर में खड़ा कर सके। जी सर। और यहाँ पे आपने बात की कि एक जो अच्छा जो मतलब एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो अच्छा होगा या उसकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं उसको किस तरीके से पहचानते हैं सर आप सब जो गुरु होते हैं हमारे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, वेरी नाइस। एक्चुअल में हम लोग थैंक यू सर। देखते हैं कि फोकस, देखिए दुनिया में तरह तरह के पदार्थ हैं, जी ठीक है, अट्रैक्शन सर। है, लेकिन आपका फोकस कितना है आपके हम्म। अपने कैरियर गोल। क्योंकि देखिए गोल्स हम ही चुनते, कोई और गोल नहीं चुनता। हमने अगर क्रिकेटर बनना ही अपना गोल चुना है तो हमारा फोकस कितना है। अकेडमी में 50 60 80 बच्चा आता है खेलता है, लेकिन उसमें 7 8 ही बच्चे हैं जो बोर्ड ट्रॉफी या कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपका नाम कमा रहे होते हैं, कोच का नाम कमा रहे होते हैं, नाम बना रहे होते हैं। बाकी हम्म। सब साथ में जुड़े होते हैं, ताली बजाने वाले भी होते हैं, साथ में खेलने वाले भी होते हैं। लेकिन जो टीम का, एकेडमी का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का नाम कर रहा होता है वो कुछ ही गिने चुने ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड होते हैं अपनी जॉब के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, अपने रिस्पेक्ट के प्रति, और वो उसी हिसाब से मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड हो। इसीलिए कहते हैं 2 चीजें खेल में जरूरी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। अगर ये दोनों है तो कैरियर आगे बढ़ जाता सर जो आपने बीच में है ना डिसिप्लिन की बात कर दी, डिसिप्लिन जो है कितना इम्पोर्टेंट है स्पेशली गेम्स में? है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये भी, वेरी नाइस। डिसिप्लिन को आप इतना मान लीजिए कि कोई टारगेट 100% है और आपके अंदर 100% डिसिप्लिन है, तो 90% आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, बस 10% आपको थोड़ा वर्क करना है। जी सर। डिसिप्लिन वो सीढ़ी है जो आपको किसी भी मंजिल में पहुंचा सकती है। जैसे अपने देश के एक चाय बेचने वाले आज प्रधानमंत्री बने, कोई सोच नहीं सकता कि उन्होंने कैसी लाइफ जी और कहां तक पहुंच गए। ऐसे हजारों उदाहरण है समाज में, वर्ल्ड में, विश्व में, कि उन्होंने दुनिया के सबसे न्यूनतम स्थान से उठकर सबसे सर्वोत्तम स्थान पे अपना जगह बनाई।
वो जी डिसिप्लिन बिल्कुल। और डेडिकेशन ही है, तो सीढ़ी के काम सेतु का काम करता है वहां से वहां तक। एक सर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, एक्चुअली बहुत बड़ा है बट क्वेश्चन छोटा सा है। सबको है ना, सबको सबको ब्रांड बनने से मतलब है, बट जो जो ब्रांड बनने से और जो शुरुआत की जो सीढ़ी होती है ना, उसके बीच का जो गैप होता है ना, उसको कोई नहीं जीना चाहता। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर। देखिए, एक्चुअल क्या होता है कि किसी भी मंजिल पे जाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। कहते हैं नो पेन नो गेन। बिना जी सर। कुछ हाथी के पेन लेना जरूर था। कुछ लोग होते हैं कि सफलता पे और निखरते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, बिखर क्या है वो पचा नहीं पाते सब। बहुत से खिलाड़ी होते हैं, मेरे अंडर में काफी स्टूडेंट है जिनको इंडिया खेलना चाहिए था, वो रणजी अच्छा। ट्रॉफी या उसके विकेट पे वो संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो उनको जॉब मिल गई रेलवे में, 50,000 महीना आने लगा, गाड़ी आ गई, और वो गरीब घर के थे बिल्कुल, और गांव देहात के बिल्कुल, कपड़े भी नहीं पहन पाते थे, उनको इतनी चीजें 5-6 साल की मेहनत से मिल गई, रेलवे में जॉब और इज्जत सम्मान। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया खेलूं और आगे खेलूं, उन्होंने वहीं पे गिव अप कर लिया, उसी में रिलैक्स्ड हो गए। तो यही एक ऐसा कारण है कि अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं किसी चीज से, बस वहीं आपको विराम लग जाता है। कहते हैं ना, विराम पूर्ण विराम होता है जैसे हमारे लैंग्वेज में, वैसे ही है कि अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं किसी चीज से, तो आपकी मेहनत करने की क्षमता आधी हो जाए। तो सर खिलाड़ियों के साथ आपने भी। जी। सर आपने बीच में है ना एक बात की थी, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, बीच में एक बड़ी जबरदस्त बात बोल दी। सेटिस्फिक्शन, संतुष्टि। पता है क्या है, बहुत सारे लोग जिसको जिसने कभी जिंदगी में इमेजिन ही नहीं किया था, उससे थोड़ी सी नीचे की चीज ऊपर की चीज उसको एक्चुअली मिल गई, और उसको है वो वहीं पे जाने के बाद संतुष्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी एबिलिटी काफी हाई होती है, वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो लोग रेलवे में जॉब मिल गई, उसी से ही वो सेटिस्फाई हो गए और वो इंडिया खेल सकते थे, लेकिन एक्चुअली वहां तक वो गए नहीं। वो जो एबिलिटी होती है, वो जो चीज होती है, वो जो गाइडेंस होती है, वो आप किस तरीके से बच्चों के अंदर डालते हैं सर? देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग के पास मटेरियल आता है, मतलब नया बच्चा है, हमारे लिए एक मटेरियल, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग रीड करते हैं कि इसका फिजिकल पावर क्या है, मेंटल पावर क्या है, टेक्निकल पावर क्या है। टेक्निकल पावर तो अपने हाथ में होता है, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो तब ठीक किया जाता है जब वो बच्चा डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार, क्योंकि कोच के साथ बच्चे को भी हार्ड वर्क करना होता। आप अपनी कोचिंग स्किल से आप उसकी सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, सारी स्किल ठीक कर सकते हैं, बट उसका इंटरेस्ट लेवल, उसकी टेम्परामेंट, उसकी मेहनत उस लेवल की हो, तब वो ठीक होगा। एक कोच उसको उस स्टैंडर्ड पे पहुंचा देता है कि वो स्टेट व नेशनल खेले, लेकिन बहुत से हेडल्स होते हैं लाइफ में, फैमिली का, फंड का, हर चीज का, क्योंकि उसको इक्विपमेंट चाहिए उस लेवल के हर चीज। लेकिन एक समय आता है, कुछ किस्मत का भी होता है, अच्छा समय चला, 1 साल में उसको सब कुछ मिल गया, हम्म। 1 साल में उसको सब कुछ मिल गया, कार, बंगला, मोटर, नौकरी, सब। बस वही एक ईश्वर की परीक्षा होती है कि आप सेटिस्फेक्शन आपको मिला कि नहीं। अगर आप तब भी नहीं संतुष्ट हुए, तो यकीन मानिए फिर उसका लेवल बहुत ऊपर जाएगा, वो फिर नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका कंट्री कलर चाहिए, उसको कंट्री के लिए खेलना चाहता है, कंट्री के बाद भी कंट्री के लिए परफॉर्म करना चाहता है, मतलब ट्रॉफी, इंटरनेशनल ट्रॉफी लाना, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, फिर वो उसके लिए जिएगा। जैसे विराट कोहली का उदाहरण देखिए, विराट कोहली ने 19 का वर्ल्ड कप ला के दिया, फिर वो उसमें संतुष्ट नहीं हुआ, फिर उसने आईपीएल का तूफानी बल्लेबाज बना, इंडिया का टॉप बैट्समैन, फिर उसने सचिन को अपना आइडियल माना, फिर उसने सचिन को आइडियल मान के उसने कहा सचिन के सारे रिकॉर्ड मैं ही ब्रेक करूँ, और उसने वो भी अचीव हम्म। कर लिया। अभी भी वो संतुष्ट नहीं है, वो 100 सैकड़े मारना उसका एम बन चुका कि हम्म। 3-4 साल जब तक रिटायरमेंट में खेलूं, कम से कम 100 सैकड़े का रिकॉर्ड ब्रेक कर दूं। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ विराट कोहली के, इसलिए क्योंकि उसको अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो आज भी एक एथलीट की तरह ट्रेनिंग करता, 37-38 साल की एज होने के बावजूद। उस क्यों? क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उसका गोल बड़ा है, वो आज भी अचीव करना चाहता है, वो ऐसा वर्ल्ड के लिए उदाहरण एग्जाम्पल दे देना चाहता है, थोड़ी ना। तो आप समझ गए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया विराट कोहली का भी। एक थे विनोद काम्बली, हम्म। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर, सचिन से भी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर। उन्होंने गिनती के 10-12 ही टेस्ट खेले थे, 3 डबल 100 मार दिए थे, और बहुत तेजी से चल रहे थे, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गए लड़कियों के हम्म। चक्कर में या वगैरह वगैरह, और भी जो कुसंगतियां होती हैं, तो उसकी वजह से उनका करियर खत्म हो गया। तो ये मैं आपको 2 उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि डिस्ट्रैक्ट आदमी कैसे होता है और अपना करियर खुद ही खराब कर लेता है।
टैलेंट तो रहता ही है, लेकिन साथ में कैरेक्टर भी चाहिए। सर आपने है ना, मतलब आपने एक कोच के साथ बातें करना, मतलब गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, मतलब अलग ही लेवल की चीज होती है। तो मैं आपकी बातों में से बातें मेरे को निकलने को मिल रही हैं। जैसे कि आपने बीच में एक बात की डिस्ट्रैक्शन की, और एक बात की अट्रैक्शन की, और दूसरा ये जो है, ये दोनों के दोनों है ना एक हडल होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं। जैसे कि मैं आपका मतलब स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छा खेल रहा हूँ, और मेरा थोड़ा सा करियर अच्छा चल रहा है, मुझे थोड़ा सा फेम मिल रहा है सोसाइटी में, प्लेयर्स में, कोचिंग्स में, जगह जगह पे, अपने देश, अपने राज्य, अपने स्टेट से मुझे फेम मिल रहा है। लेकिन उससे मैं क्या हो जाता हूँ, कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो उस प्रकार के स्टूडेंट को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, या आपको कैसे पता चलता है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैं इसको फेस करता रहता हूँ, काउंसलिंग करता रहता हूँ। तो मैं बताता हूँ। जी सर। देखिए, लाइफ में दो तरह की, एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है पर्सनल। दो जी लाइफ के सर। ट्रैक होते हैं। जी सर। जिस किसी व्यक्ति ने इसके बीच में डिवाइडर एक बनाना सीख लिया, वो क्या विराट कोहली चंचल नहीं है? क्या उसकी गर्लफ्रेंड्स नहीं थी? क्या पहले या बाद में क्या जी। वो लोग एंजॉय नहीं कर? लेकिन हम्म। उन्होंने सीख लिया थोड़े ही टाइम में कि क्या चीज मेरे लिए नुकसानदायक है, क्या चीज फायदेमंद है। जो ये हम्म। बीच में डिवाइडर जो बनाया गया था ना, एक लाइन खींच दी जाती है कि ये प्रोफेशनल हम्म। लाइफ को टच और ये प्राइवेट लाइफ। जब वो छुट्टी हम्म। मनाते हैं तो प्रॉपर एंजॉय करें, फिर सिर्फ हम्म। एंजॉय होता है क्रिकेट का। और जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो किसी को नहीं पता, पिताजी भी खत्म हो गए तो वहां मैच खेल रहे हैं, सचिन वर्ल्ड कप का खेल रहे हैं, हम्म। पिताजी खत्म, और टेप बांध के पिताजी को श्रद्धांजलि दे रहा है कि मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, पिताजी आपको यही से सलाम। तो हम्म। आपको मैं उदाहरण के साथ इसलिए बताता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे प्लेयर हुए हैं इन्होंने कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए हैं देश के लिए, खेल के लिए। उन्होंने अपना प्यार और अपना बलिदान दिया है, जो अतुलनीय है, उदाहरण है, एग्जाम्पल। तो ये सब हम्म। चीजें होती है कि आजकल लड़के जैसे ही 16-18 साल के होते, पेपरों में फोटो आने लगी, नाम छपने लगा, और फिट हाँ। बॉडी तो लड़कियां अट्रैक्ट करती है। भाई लड़कियां तो स्पोर्ट्समैन, फौजियों और हीरो को ही पसंद करती है, तो हाँ। जाहिर सी बात है कि आपके भी 4-6 लोग अप्रोच करेंगे। पर ये आपको समझना है कि क्या आपके जीवन में जरूरी है। आप एक अच्छा करियर बनाइए 30-25 साल तक, अच्छा हम्म। जॉब उठाइए, बैंक या कोई बड़े किसी का कंट्री खेलिए, हम्म। आईपीएल खेलिए, फिर आपको भी तो एक समय लाइफ में वो भी चीज मिलेगी जो आप चाह रहे हैं अभी। लेकिन कम समय में लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो और ज्यादातर खिलाड़ी हम्म। दो चीज में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एक, नशा, आपके वाइन हो गया, नशे में ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, या लड़कियों के चक्कर। ये दो चीजें हैं जो खिलाड़ी की 90% करियर था। क्योंकि नेम फेम से क्या है, ये सब चीजें फ्री हो जाती है। भाई आपके दोस्त बन जाएंगे, आपको पिलाएंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, लड़कियां भी हम्म। आपकी तरफ आएंगे। भाई यही एक परीक्षा होती है ईश्वर की, कि आपको वो बड़ी चीज दी जाए कि ना दी जाए। कहते हैं ईश्वर के अंदर भी ये चीज है, खासियत है कि जब सर देता है तभी सरदारी देता, मतलब आप उस काबिल हाँ। होते हैं तब वो आपको पद भी देते। जब आपका वो हम्म। सर नहीं बना तो आपको हम्म। वो सरदारी नहीं देगा कभी। इसलिए आपका कैरेक्टर भी होना बहुत जरूरी है। एक खिलाड़ी के लिए कैरेक्टर का बहुत महत्व, ईमानदारी, पवित्रता हर चीज के लिए जरूरी है, चाहे वो क्रिकेट हो या दुनिया की कोई भी। हम्म। सर बड़े जबरदस्त तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी बीच में है ना, अपने जो दोस्त हैं, या हमारे जो व्यूअर्स हैं, या हमारे साथी जो है ना, उनका एक दो का जो है यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। जैसे हमारे राहुल भाई हैं, राहुल भाई ने मतलब इतना ज्यादा सहयोग दे रखा है इस प्रोग्राम के लिए भी, हमारी हर चीज के लिए भी। और आपसे मिलवाने का जो, आपसे मेरा, मैं जो मिल पा रहा हूँ, जो बातें कर पा रहा हूँ, उसमें राहुल भाई का बहुत ज्यादा सहयोग है। और ये यूपी में आपको पता ही है किस लेवल पे जो है क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, है ना सर? दूसरे हमारे एक और साथी हैं, यूपी से ही हैं, सलमान भाई हैं। उन्होंने भी जो है सजेशन दिया मुझे कि हमारे कोच सर हैं, इनको जो है इस प्रोग्राम में हमें लेके आना चाहिए। थोड़ा सा अगर सर के पास टाइम है तो बात करेंगे, और हमें सर कुछ ना कुछ थोड़ा सा बताएंगे, ताकि वो हमारे काम भी आ सके। तो सर ये तो हुई बातें एक खिलाड़ी के लिए। थोड़ा सा एक बार और जानना चाहूंगा मैं कि ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो एक खिलाड़ी के अंदर होने ही चाहिए। जैसे आपने बात की सर ईमानदारी की, आपने बात की कैरेक्टर की, आपने बात की अनुशासन की, और ऐसी कौन सी दो तीन चीजें और होती हैं, या आपके अनुसार आप कौन कौन सी चीजें
एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं सर एज अ कोच? देखिए, 3 चीजें जरूरी, एक होता है टेक्निकल, अपडेट करते रहना चाहिए। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ एक ही इंसान पैदा हुआ था जिसका नाम है श्री कृष्ण, उनके अलावा इस दुनिया में कोई परफेक्ट, ठीक है। वो हर कोई सीखता है, 2 ही प्रकार से होता है, या तो हम अपने जूनियर्स को सिखाते हैं जो हमसे जूनियर होते हैं, या छोटे भाई हैं चाहे जो जूनियर खिलाड़ी, और अपने से सीनियर से सीखते हैं। ये प्रक्रिया हमारी लाइफ टाइम चलती है, जब हम जन्म लेते हैं पढ़ते, और जब लास्ट डे हम जाते हैं इस दुनिया को छोड़, सीखना और सिखाना, सिखाना। ठीक, ये पहली चीज हो गई। ठीक है, दूसरी चीज, ये हम किसी कोच के अंडर में रहते हैं तो कोच हमारा आइडियल होता है, क्योंकि हम जिससे कुछ लेना चाह रहे हैं तो जाहिर है वो मेरा आइडियल है, वो हमको कुछ दे सकता है, तभी तो हम उसके पास गए नहीं। तो हम अपनी स्किल्स तो पहले सीखते, स्किल्स के साथ 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 में ही बहुत सारी चीजें वो आपको कैरेक्टर देगा, अपनी चीजें बना कैरियर बनाने के लिए, जैसे इनिंग बड़ी कैसे की जाती है, छोटी, ये हो गई आपकी टेक्निक के साथ साथ टैक्टिस बहुत जरूरी है। टेक्निक तो एक थ्योरी है जिस तरह आपने पढ़ ली, लेकिन उस थ्योरी का प्रयोग कैसे करना है उसे बोलते हैं टैक्टिक्स। अब जैसे बैटिंग 2 प्रकार से होती है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। आप T10 जी खेल सर। रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, तो वहाँ ऑफेंसिव ज्यादा है, डिफेंसिव का 30% है, ऑफेंसिव 70% है। यही आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, डेज की खेल रहे हैं, तो वहाँ 70% आपको डिफेंसिव और 20 30% ऑफेंसिव चाहिए। जो छोटा बॉल मिले उसी को हिट करेंगे, जो बॉल मिलता है उसी को हिट करना, बाकी बॉल टू बॉल खेलना है, विकेट बचा है। तो सबके एथिक्स बदल जाते हैं, डिमांड्स बदल जाती है, रिक्वायरमेंट बदल जाती है। तो ये एक अच्छा कोच है, आपको इतनी जल्दी से चीजें सिखा देगा, जल्दी से उस लेवल पे ले जाएगा। इसीलिए कोचेस की क्वालिटी अलग अलग होती है। हर कोच स्किल तो सभी जानते हैं, पढ़ के लिख के कैसे, लेकिन जो डेवलप होता है ना माइंड, जिस तरह से ग्रोथ करता है, ये स्किल बहुत कम कोचों, ये गॉड गिफ्टेड मिलती है। जो जितनी ईमानदारी से, जितनी मोहब्बत से, जितने दिल से कोचिंग देता है बच्चों को, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है एज ए फ्रेंड, एज ए फादर, एज ए गॉड, जो समझ लीजिए जुड़ जाता है दिल से, वही वो अपनी चीजें दे पाता है और बच्चा उससे कनेक्टेड हो जाता है। इसे कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और बच्चे का ग्रोथ उतनी तेजी से होता है। बहुत कम ऐसे कोच है, मैंने भी बहुत स्टडी की, रीडिंग, ज्यादा प्रोफेशनल है, पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, और जो परफॉर्म कर रहे होते हैं बच्चे ज्यादातर अच्छे कोच उसी को करते हैं। जितने बड़े कोच हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो बना बनाया है, और बस उसको पकड़ के थोड़ा सा नाम लेकर लगाना। और जो बहुत वेरी गुड कोच होते हैं, जो वेरी गुड कोच, वो कबाड़ उठाते हैं, कबाड़ को बना देते। तो ये कोचेज में भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। कोचेज दिल देखते हैं, ईमानदारी देखते हैं, अच्छे कोचेज। और जो बड़े कोचेज होते हैं जो कम मेहनत करना चाहते हैं, दूसरों को फायदा लेते हैं, वो बने बनाए प्लेयरों को पकड़ लेते हैं, उसी में थोड़ा सा अपना दिमाग चला के नाम बटोरते हैं। तो ये क्वालिटी होती है। लेकिन अगर सीखना चाहते हैं, आप ऐसे कोच के पास जाइए जो ईमानदार हो, दिल से कोचिंग सिखाता हो, उससे एक स्टूडेंट का फायदा ज्यादा हो, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर को भी बनाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को भी बनाएगा, स्किल तो वो देगा ही। सर ये मेरी सलाह है। बड़े जबरदस्त तरीके से आप जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, और बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन आज है ना, नंबर ऑफ जो व्यूअर्स हैं वो कम है भाई, पता नहीं क्यों हो। आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे? क्या आप लोग चीजों को जानना नहीं चाहते? ये गलत बात है। आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं मेरे को मिल रहे। तो सर आगे जो है सेशन को मैं बढ़ा रहा हूँ, और अब मैं है ना एक खिलाड़ी के तौर पे जो है थोड़ा सा गेम को मोड़ देता हूँ, और इस गेम को मैं सिर्फ हमारी जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेट है उसके साथ जोड़ देता हूँ। सर थोड़ा सा फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फिर मैं इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा सर, क्योंकि आपने देखिए, कोचिंग दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए, क्रिकेट सब क्रिकेटर, बच्चा छत में खेलता है वो भी क्रिकेट, गली में हम्म। खेलता है वो भी क्रिकेट, आईपीएल जी सर। खेलता है वो भी क्रिकेट है। ठीक, क्रिकेट सभी है, लेकिन डिफरेंसेस हो जाते हैं। आपका हाँ। स्टैंडर्ड, आपकी क्वालिटीज, आपका फिटनेस लेवल, आपका स्किल लेवल, ठीक है। तो जब स्किल यहाँ पे आते हैं, तो स्किल का मतलब है साइंस। कोई भी स्किल हो दुनिया की, जब आप स्किल की बात करेंगे तो फिर वहां साइंस और लॉजिक जुड़ जाते हैं, हम्म। ठीक है माय डियर। हम्म। तो जहां लॉजिक जुड़ जाता है वहां पे साइंस फंडामेंटल जुड़ जाते हैं। तो बेसिक्स के साथ साथ हमारे शरीर की जो बनावट जो ईश्वर ने की है, तो उसको भाई
बैलेंस में बनाया है। बैलेंस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। आप साइकिल का भी एक पहिया का थोड़ा सा टायर हो जाता है तो टेढ़ी भागती है साइकिल, उसको फिर सीधा हम्म किया जाता है तब साइकिल हम्म सीधी हो जाती है, बढ़िया दिशा में चलेगी, राइट। हम्म हम्म इसी तरह हमारा शरीर है। तो होता क्या है, जो हमारे हैंडीकैप भाई हैं उनका क्या है हम्म कि कोई भी कारणवश, ईश्वर की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, कोई भी दुर्घटनावश उनके शरीर में कहीं भी दिक्कत होती है, हम्म हाथ और पैर या किसी तरह से, तो वो उसी तरीके ही हो जाता है कि एक अंग का भंग होने से जो हमारी जो साइंस की थ्योरी के हिसाब से हमारे शॉर्ट्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए किसी का हाथ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट है, हम लोग में कहा हम्म जाता है कि विकेट के ऊपर से बैकलिफ्ट होना चाहिए तो बल्ला हम्म सीधा। लेकिन मान लीजिए हम्म किसी का हाथ डिस्ट्रैक्ट है, कलाई टूटी हुई है, टेढ़ी है या उंगलियां नहीं, तो बल्ला एक हाथ पे पूरा वेट रहेगा, जबकि बैट को हाँ उठाना चाहिए अपर हैंड से और उठा रहा है जी वो सर। बॉटम हैंड से, जी तो वो सर। गली से बैट आएगा, जाहिर है वो बैट क्रॉस जाएगा, हाँ इन स्विंग बॉल अंदर हाँ आएगा बीच में कैप में। तो बेसिक से वो काफी से डिस्ट्रैक्ट, उसके गेम में काफी फर्क हो जाएगा नॉर्मल प्लेयर से हम्म और हैंडीकैप गेम में काफी फर्क। जैसे हम्म मीडियम पेस होता है, दोनों हाथ का सपोर्ट, बॉल को लोडिंग हम्म करते हैं, बॉल देखते हैं, तो जो नॉन बॉलिंग हैंड है इसका भी प्रयोग है, फॉलो थ्रू हम्म में, एयर काटिंग में, रनिंग में, स्पीड में। अब किसी बंदे का एक हाथ नहीं है हम्म तो फर्क हो गया, हम्म एक हाथ से दौड़ कर स्पीड में फर्क हो जाएगा, उसके अलाइनमेंट में फर्क हो जाएगा, ठीक, उसके हम्म टारगेट में फर्क हो जाएगा, उसका वाइड होगा बॉल, स्विंग कंट्रोल हम्म नहीं होगा, तो बॉडी हम्म बैलेंस का बहुत बड़ा हाथ। और हैंडीकैप क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि बॉडी बैलेंस का दिक्कत हो जाता है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि विल पावर एक ऐसी चीज है, इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज है कि मेहनत एक ऐसी चीज है कि जो आदमी दो पैर वाले नहीं कर पाते वो एक पैर वाला कर देता है। कई उदाहरण है दुनिया हम्म में, जयंती पाल का नाम सुना होगा आपने, बिना उन्होंने कहाँ कहाँ पहुंची हो, हम्म एवरेस्ट माउंटेन में उन्होंने कीर्तिमान बनाया। और मेरी ही अकेडमी में उदाहरण, एक धीरज लड़का था आपके हैंडीकैप के साथ, जब मेरे पास आया था, पोलियो का था वो लड़का, उसका एक पैर की एड़ी पूरी खराब थी, एड़ी थी, वो दौड़ नहीं पाता, और हम्म उसकी विल पावर और इंटरेस्ट इतना जबरदस्त था कि वो मेरी पीएससी की अकेडमी में प्रैक्टिस करते करते, उसका हैंडीकैप का मैंने सर्टिफिकेट बनवा दिया था, 50% का था, और वो ए डिवीजन नॉर्मल लड़कों के बीच में खेलता था, राइट आर्म लेग स्पिन करता था, और हम्म हाथ उसके ठीक थे, पैर ही थोड़ी, में उसको ऐसी चीज पकड़ाई जो आराम से कर सके उसको स्पिन। ए डिवीजन रणजी ट्रॉफी के अगेंस्ट वो लीग खेलता था, टॉप यूपी की हम्म टॉप लीग खेलता था ए डिवीजन, और परफॉर्म करता था, और अपनी जगह अपनी दम पे बनाता था, कोई उसको दया की उसकी। हम्म तो विल पावर, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने कराया है, लड़कों को बनाया और भेजा है वहां पे, मैंने एक्सपीरियंस किया है, विल पावर एक ऐसी चीज है कि अमेरिकन कुछ भी कर सकते। तो मैं हैंडीकैप भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि ये ना निराश हो कि हम डिसबैलेंस है, हमारा बैलेंस थोड़ा गड़बड़ होता है तो हम क्रिकेट में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे आंखों को देखा है, मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, और मेरा स्टूडेंट ने वो करके दिखाया है कमाल। तो मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ कि मेरिकल तभी हो सकता है जो हार्ड वर्क करे, क्योंकि उसका ग्राउंड के सामने ही घर था, पीएससी ग्राउंड पे, तो दिन हम्म भर वो मेरे पास रहता, वो दिन भर वो बॉलिंग मशीन था, जो वो बैट्समैन आए बॉल खिला दो यार बॉल, दिन भर वो बॉल डालता था। तो हम्म इसीलिए वो मतलब उसको मजा आता था हर खिलाड़ी नॉर्मल को आउट करने की, करते करते वो हम्म चैंपियन प्लेयर। हम्म तो इससे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाह रहा हूँ, मेरा सेल्फ एग्जाम्पल, एक हैंडीकैप ने नॉर्मल वालों को परास्त किया और अपना जी स्थान सर। बनाया है। तो सर थोड़ा सा डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इसी क्रिकेट से जोड़ के जो है मैं आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर आपको थोड़ा थोड़ा सा पता भी है हमारी इंडिया में हमारी जो डिफरेंटली एबल्ड जो क्रिकेट है उसको डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस अभी रन कर रही हैं हमारे इंडिया में, अपने इंडिया में। तो सर जो ये डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस रन कर रही हैं इस क्रिकेट के बारे में आपको थोड़ा सा पता भी है क्योंकि आपने यूपी टीम को कोचिंग किया है, आपके अंडर में यूपी टीम बनी है, आपने उस क्रिकेट से आप जुड़े भी रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें तो। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, देखिए मैं किसी संस्था को तो कुछ नहीं कहूंगा, हम्म लेकिन मैं नॉर्मल बात बोलता हूँ, जहाँ पे स्वार्थ होता है, हम्म जहाँ पे स्वार्थ होता है, जहाँ पे पर्सनल गोल्स होते हैं, वहां पे सबका भला नहीं हो सकता, सबका हम्म भला करने के लिए निस्वार्थ होना पड़ता। एनजीओ का मतलब होता है निस्वार्थ, जिस एनजीओ में स्वार्थ आ जाता है वहां
तरक्की नहीं हो सकती। इनको सबको मालूम है, जितनी भी 3-4 संस्थाएं रन कर रही हैं हैंडीकैप, सबको मालूम कि अगर हम सब एक होके बीसीसीआई के पास पहुंच जाए और कह दें कि हम सब एक हैं, हैंडीकैप के क्रिकेट को बनाइए और बनाइए और चलाइए, तो जिस दिन कहेंगे, आज की तारीख में कहेंगे, अगली तारीख में बीसीसीआई पूरा अपना पूरी अपनी पावर लगा देगी, बॉडी उसके साथ जोड़ देगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, ना ये लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पर्सनल स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाएंगे। भाई जो इनकी इनकम है, जो भी वगैरह वगैरह, मैं उस पर नहीं आना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक नहीं कोच सर। हूँ, किसी को ये कहना ठीक नहीं है, किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन ये जिस दिन ये निस्वार्थ हो गए, सब के सब निस्वार्थ हो गए, सब एक झंडे के नीचे आगे बीसीसीआई के सामने खड़े हो जाए कि बस आप हैंडीकैप को भला कीजिए आगे। मैं खुद उदाहरण हूँ वुमेन्स क्रिकेट का। पहले वुमेन्स क्रिकेट भी आपके हैंडीकैप की तरह चलती थी, जिसको पाया जिसने बनाया, जिसको इंडिया खिला दिया, जिसको शौक से उठाया, पैसा मिल गया, ले चल गया, यहाँ खिला दिया, वहां खिला दिया। ऐसे ही वुमेन्स क्रिकेट चल रही थी, तब वो मच नहीं थी बीसीसीआई। 2007 में मच हुई। आज लड़कियां खेलने जाती है एरोप्लेन से, आज लड़कियां 3 स्टार होटल में रहती हैं, ठीक से बॉल भी नहीं कर पाती, उनका स्टैंडर्ड हाई लेवल है, नाइक एडिडास की ड्रेसेस मिलती है। बिल्कुल आईपीएल में जो जो स्टैंडर्ड आईपीएल का है, जो ड्रेसेस दी जाती, जो उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता, वही ट्रीटमेंट, सेम वही ट्रीटमेंट वुमेन्स क्रिकेट में आज है। और एक मैच हुई थी 2007 के आसपास हुई है, और आज से तब से वो लाभ मिल रहे हैं। और ये लाभ हैंडीकैप को भी मिल सकता है। आपको मालूम नहीं होगा, मैं तो जुड़ा हुआ हांगकांग में। हांगकांग का हैंडीकैप गवर्नमेंट रन करता है, वहां का सारा स्पोर्ट्स का कोई प्राइवेट संस्था नहीं, सबका सब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही टीम बनाती है, ट्रायल्स कराती है, कोचेस रहते हैं बकायदा प्रोफेशनल। कोई कोच नहीं बन के जा सकता, वही बन के जा सकता है जो क्वालिफाइड है, जो क्वालिफाइड है, बोर्ड से क्वालिफाइड है, इसने ट्रेनिंग ली हुई है बकायदा, उसका एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, जिसने प्लेयर निकाल रखे हैं अंडर से, उसी को कोच बनाएंगे। सिलेक्टर उसको बनाएंगे जो कैपेबल हो। यहाँ देखिए, जिसको सेलेक्टर बना रखा है, जिसको कोई मतलब नहीं, किस गांव से उठाया, इंडिया खिला दिया, और इसके पैसे चलते हैं कि इसको इंडिया खिलाने का इतना कोई दे दे खर्च नहीं। तो ये है, मैं किसी के लिए नहीं पर्सनली बोल रहा हूँ, लेकिन ये है, ये आप सब लोग भी जानते होंगे। तो मैंने देखा, दूसरे पर्सनली नहीं जाता हूँ, मैं कोचिंग से ही मतलब रखता हूँ। जो खिलाड़ी मदद मांगता है, जिस तरीके की, जो मुझसे अगर हो सकता है, जहां तक मैं करने की कोशिश, क्योंकि मैं क्रिकेट का पुजारी हूँ, और क्रिकेट और कोई अगर नीड करता है मुझसे, जो हो सकता है। सर, हमारी जो क्रिकेट है उसमें हमारे यहाँ पे एक गेस्ट आए थे, वो बोल रहे थे कि कोई भी डिसेबल क्रिकेटर है, वो ये कहने लग जाता है कि बीसीसीआई से जोड़ो, बीसीसीआई से जोड़ो, बीसीसीआई से जोड़ो। बीसीसीआई कोई हलवा नहीं है, बीसीसीआई तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हमारे एक गेस्ट आए थे, उन्होंने इस बात का एक सॉल्यूशन बताया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर एसोसिएशन ही अपने आप को मजबूत कर ले तो बीसीसीआई की क्या जरूरत है। देखिए, आपको मैंने इतनी सारी बातों में एक चीज बताई, किसी हम्म। को काम को किसी को काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ईमान। जिस दिन आप हाँ। ईमानदार, निस्वार्थ हो जाएंगे, निस्वार्थ, तो क्या नहीं। निस्वार्थ होने का मतलब, ये एसोसिएशन आपस में मिल क्यों नहीं रही? 3-4 जो भी रन कर रही हैं, ये आपस में मिल क्यों नहीं? क्योंकि सबका स्वार्थ है। उन्होंने अपना अपना हम्म। ग्रुप बना रखा है, अपना अपना 50, 100, 200, 500 के पास बच्चे, और उसको रन करते हैं। उनका अपना जो निकलता है वो निकालते हैं, और खुश है मजे से। नुकसान किसका हो रहा है? जो उनसे जुड़े हम्म। हुए हैं। जिस दिन वो हम्म। निस्वार्थ हो जाए, नहीं मेरे साथ बच्चे जुड़े, इनको फायदा मिला, ये भी फर्स्ट क्लास से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, इससे जाएंगे, सब जोड़ लें, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से विलय कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ईगो खत्म हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिलके जाके बीसीसीआई पर बैठ जाएंगे चेयर पे, कि आप सब चला रहे हैं। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि वो खर्च नहीं हो रहा उनसे, वो लैप्स हो जाता हाँ। है, लैप्स हो जाता है, खर्च करने को वही नहीं, इतना अनाप पैसा। वो तो चाह रही कि प्रोग्राम बना के लाइए, लेकिन वो चाहती गंदगी नहीं है। ये पता चला हम एक चला रहे, मतलब एक और नई बन के तैयार होगी, फिर उनको जोड़ दे, सब जुड़ के एक बंदे चाहकर, तो कुछ नहीं। लेकिन उसमें ये होता है कि ऑडिट करना पड़ेगा, हिसाब किताब, उसमें फिर वो किसी का बनेगा नहीं, हर चीज एक नंबर हो जाएगा। मान लीजिए, मैं आपको सिंपल एक पान की दुकान आपके चौराहे पे,
मसाला, बीड़ी, सिगरेट, परचून सब बेच रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं आ रहा कुछ वजह से। लेकिन वही आप दुकान आप चले गए मॉल में आप एक टी शर्ट भी खरीदेंगे, आपका काउंटर से बिल बनेगा, एंट्री होगी, हाँ आपको रिसिप्ट। तो ये हाँ सिस्टम हो जाए हाँ। तो बस आप समझ जाओगे अंदर मेरा क्या है। तो वो एक परचून की दुकान और एक वो सिस्टम। हालांकि वो सिस्टम बढ़िया, आप गए, आपने ब्रांडेड चीज उठाई, ब्रांडेड हाँ चीज उसमें रेट लिखा हुआ है मार्केट, और डिस्काउंट मार्केट डिस्काउंट लिखा हुआ 30%, 20%, आपको लीगल मिल गया कि हाँ भाई 1 रुपया भी कोई बंदा नहीं ले रहा हो, जो भी जा रहा है खजाने में जा रहा है, और आपको रिसिप्ट हम्म, मिल रही है कि आप कहीं बिल लगा सकते। तो ये हम्म। चीज हो जाएगी इससे, वो ये चीज नहीं चाहता सर कि सर हमारी हमारी जो क्रिकेट है उसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कोई नया लड़का आता है, नया लड़का पूछेगा सबसे, क्योंकि ये एसोसिएशन का सबको पता चल गया कि ऐसे ऐसे एसोसिएशन हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन हैं। तो उसमें है ना लड़के है ना ये देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद, मैं खुद बोल रहा हूँ सर, ये चीज है, ऑनलाइन बोल रहा हूँ बकायदा, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है सर। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी, में होता है कि भ्रमित हो जाते हैं सब। और आपको बता दें, जब आपको चुनना हो, अगर 10 लोग, 4 लोग गड़बड़ हो, तो आप किसको चुनोगे? हाँ सबसे कम गड़बड़ किसको चुनोगे आप? क्योंकि हाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास हम्म कोई ऑप्शन है। तो हाँ आपके पास 4 उंगली दी जाएगी, भाई ये 4 उंगली छोड़ो, तो आप सोचोगे ये सबसे बड़ी वाली उंगली को पकड़े हैं, ये फायदे, इसको हम पकड़े रहेंगे मजबूत रहेगी। तो वही देखिए, हर आदमी है, जितने आपके पास रिसोर्सेज हो उसी का इस्तेमाल करता है, जितने आपके पास ऑप्शन होंगे उसी का, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वही चुनेगा। तो खिलाड़ियों के साथ भी यही है कि जिससे लिंक है, जिनसे हम्म लगता है कि को मिल जाएगा, बेचारे खिलाड़ी बोलते हैं, जब वहां से धिक्कार मिलता है दूसरे कमेटी में चले जाते हैं, उसकी कमेटी। और ये सब कमेटियां आपस में बात करती हैं, अच्छी तरह की मिलती हैं, खिलाड़ी ही बेचारा परेशान रहता है। जैसे देश की पॉलिटिक्स है, बस वैसे ही समझ लीजिए, पार्टियां हैं वैसे ही चला हम्म रहे हैं। जैसे कांग्रेस, भाजपा, ये 4-5 पार्टियां हैं, वैसे ही ये लोग चला रहे हैं। हम्म। तो सर होता क्या है, वो बच्चा जो नया लड़का है वो किसी सीनियर खिलाड़ी से बात करता है, और वो सीनियर खिलाड़ी उसको है ना सीधे सीधे ये बोल देता है कि भाई इस क्रिकेट में कुछ नहीं है, हमने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। तो सर ऐसे लड़कों के लिए या नए बच्चों के लिए आप जैसे एक्सपीरियंस्ड कोचेज का क्या संदेश रहेगा सर? मेरा तो नए यही लड़के ज्वाइन करें तो कैसे करें, क्योंकि फ्यूचर नहीं है इस क्रिकेट में। पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, अगर क्रिकेट में कैरियर का सवाल है, तो कैरियर तो हम्म, देखिए, आपको किसी काम को करने के लिए कुशल होना जरूरी है, और कुशल हाँ होने के लिए आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग भाई, कहने को तो भाई जो बल्ला पकड़ ले वही क्रिकेटर है। अब हम्म बल्ला जिसने पकड़ा, तो गाँव का ही बच्चा है, बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। लेकिन हम्म क्रिकेटर का मतलब है आपको स्किल पूरी आनी चाहिए। बैटिंग के कितने शॉट होते हैं, 12, 13, 14 प्रकार, सारे शॉट्स खेलना आता है, बॉल को समझना आना चाहिए, मैच में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे जाना है, वगैरह वगैरह, ऐसी 500 हजारों चीजें हैं। तो उसके लिए आप एक एकेडमी ज्वाइन करें, एक योग कोच पकड़े, उसके साथ भी आपके 2-3 साल भी खर्च होंगे ये सब चीजें सीखने के लिए। तो ये सब करने के बाद अब ये होता है, कोई 25 साल का बच्चा आ गया मेरे पास, केस आते हैं, फोन आया कि मैं अपने बच्चों को खिलाना चाहता हूँ, तो मैंने काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो क्या, मैंने पूछा एज क्या है आपके बच्चे की? बोला 22 साल। और मैं 22 ईयर, अब इंटर उसने किया, इंटर के बाद उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ग्रेजुएशन में। तो हमने सोचा कि उसको क्रिकेट खिलाएं, क्रिकेट में कैरियर बनाए। तो हम लोग पेरेंट्स यही कहते हैं कि देखिए, आप ये बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपको शुरू में सोचना था, जब ये बच्चा छोटा था, 10 साल के अंदर, जब हम्म सिंगल फिगर था, तभी सोचना चाहिए था कि क्रिकेट में जाना है कि नहीं, क्योंकि क्रिकेट भी एक टफ जॉब है। एक इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए, इंडिया प्लेयर बनने के लिए 5 आईपीएस का ताकत लगती है, 5 आईपीएस। जैसे एक हम्म आईपीएस अधिकारी आईपीएस बनना होता है, मेहनत लगती है, आदमी पढ़ाई 4-5 साल, 16-16 घंटे की पढ़ाई, तब आप जाके आईएएस बन पाते हैं। उसी तरीके से 5 आईएएस की ताकत मैंने जो रिवील किया, क्योंकि उसमें 15 साल का कैरियर लग जाता है, हार्ड वर्क, मतलब नौकरी की तरह, सुबह जाना शाम को आना, 8-9 घंटे हार्ड मेहनत, एक एक हम्म शॉट को पाने के लिए लाखों बार उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, तब लाखों बार आप जब उसको मारेंगे, तब वो आपका अपना बनेगा। बॉल आई, खट से आपने मार दिया, क्यों? क्योंकि वो आपका हो गया, आपने उसको पैटर्न कर लिया, अपने अंदर माइंड में पैटर्न करा लिया। तो वो हम्म अभ्यास, अब अभी आपने
जिक्र किया था, गांव से बच्चे आते हैं, क्रिकेट और थोड़ा सा खेला अपन, किसी शॉट को पाने के लिए लाखों बार उसका अभ्यास जरूरी है, तब वो आपका पैटर्न हो। तो इस तरीके का अभ्यास 3-4 साल मेहनत कड़ी मशक्कत से आप बनाते हैं, फिर वो आपके गेम के अंदर, उसको मैच में कैसे अप्लाई करना है, फिर माइंड सेट आपका बढ़िया हो, माइंड सेट मतलब आपका ध्यान सिर्फ खेल में ही हो, किसी और चीज में डिस्टर्ब, पता चला सुबह आप क्रिकेट खेल रहे हैं, शाम को आप पत्ती खेल रहे हैं किसी जगह कहीं दोस्तों के साथ कुछ और कर रहे हैं चौराहे में बैठ, तो वो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका जो कॉन्फिडेंस था जो आप वहां से लेके आए, जो आपने नॉलेज हासिल किया, वो सब वहीं खत्म हो गया, खर्च हो गया। जैसे एक व्यक्ति को आपने दौड़ाया 15 राउंड 20 राउंड, उसने कैलोरीज खर्च की, उसका वेट कम हुआ, उसके बाद वो जाके 2-4 रसगुल्ले खा लिया उसने, सब बेकार हो गया, बेकार। क्या खिलाड़ी के साथ, इसलिए खिलाड़ी को बहुत डिसिप्लिन चाहिए, मॉर्निंग से इवनिंग तक का उसका शेड्यूल हो, खेल के साथ उसको क्या अच्छा है क्या सही है, तभी उसका करियर आगे डेवलप करता है, ग्रोथ करता है। उसके लिए एक अच्छा कोच, एक गाइड, एक मेंटोर बहुत जरूरी है। तो कोच तो सिखाए साथ में मेंटोरिंग करे उसका, कि उसको अपने करियर को, अपनी लाइफ को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह ले जाना है, तभी उसका करियर बने। सर दिस इज ए सर एक चीज का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि हमें हमारे जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा पे भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें मिलता नहीं है या उस लेवल पे हम नहीं हैं। दूसरी बात, हम हमें सर हमें ऐसे टिप्स दे दीजिए दो चार, मेरे जैसे खिलाड़ियों को, या मेरे और भी बहुत सारे भाई हैं, दोस्त हैं, जो अगर हम उन चीजों को या उन टैक्टिक्स को या उन प्रयोगों को अगर हम करें, तो थोड़ा बहुत हम थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रख पाए। तो कुछ ऐसी टिप्स आप देना चाहें हमारे जैसे खिलाड़ियों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूंगा, जैसे कोई गांव से जुड़े हुए बच्चे हैं और जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत लो, लो मतलब हम्म सी ग्रेड पे आते हैं, हम्म किसान के बच्चे हैं या घर से काफी संघर्ष, तो उनके लिए मेरा यही एडवाइस है कि क्रिकेट से जुड़ना चाहते हैं और फिजिकली फिट भी हैं और कर सकते हैं, मेहनत ज्यादा कर सकते हैं, तो मैं उनको राय दूंगा कि वो अपना करियर बॉलिंग में अजमाएं। अगर बॉलिंग में सर? ऑलराउंडर, आप बॉलिंग में, तो उसका फायदा क्या होगा हम आपको बताते हैं उसका, क्योंकि मेरा रिसर्च रहा, बॉलिंग में आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप हम्म बैट्समैन बनेंगे तो आपको बॉलर खूब चाहिए प्रैक्टिस करने की, इससे भी प्रैक्टिस करेंगे, अगर बॉल ना फेंकें तो आपको बॉल ही 300 रुपए की आएगी, फिर आपको बैट और दुनिया भर का सामान जरूरी होगा। अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर है तो आप बॉल अच्छा फेंकेंगे, आपकी बॉलिंग अच्छी है, आपकी स्पीड होगी या स्पिन होगी या स्विंग होगी, तीन ही चीजें होती, या तो आपके पास स्पीड होगी, या तो आपकी स्विंग होगी, और या स्पिन अच्छी होगी। और उसमें कहीं आप अगर पारंगत हो जाते हैं योग्य कोच के द्वारा या अपने डेडिकेशन और मेहनत से, तो आपको लोग घर से बुला बुला के ले जाके खिलाएंगे, आपका लगेगा भी कुछ नहीं, आपको एक बैग में 4 कपड़े रखने हैं, एक जूता रखना है, चल देना, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो वो हम्म अपने आप इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, कम रिसोर्सेज। हम्म पहली चीज। दूसरी चीज, आपका ये क्वेश्चन था कि आप कैसे छोटी सी जगह में अपना डेवलप करें गेम, उसके लिए मैं जी सर। बेस्ट, एक बॉल आती है जिसको बोलते हैं ड्रिलिंग बॉल, वो उसमें रस्सी लगा हुआ होता है, 150 रुपए का आता है बॉल, उसको आप घर पे लटकाएं। उसका हाँ। फायदा क्या है कि आपकी बैकलिफ्ट और डाउन स्विंग बढ़िया कर देता है, जिसमें कि आपके शॉट मिडिल होने लगते हैं बैट, वो आप घर पे ही लटका सकते हैं, और उसको हम्म डेली आप 200-500 बार हिट करिए, बॉल जाएगी हम्म थोड़ा सा दूर, फिर वापस आइए, फिर टच से करिए, फिर वापस, ये आपको 150-200-500 रोज करना है। इससे हम्म आपका बैट स्विंग बहुत अच्छा हो जाएगा, बैट स्विंग से ही रन हम्म बनते हैं, चाहे आप ड्राइव मारे चाहे सिक्स मारे, तो वो चीज आपकी बढ़िया हो जाएगी। प्लस है, आप सीमेंटेड मिलकर बनवा सकते हैं, सीमेंट अगर अच्छी क्वालिटी का एक बार बनवा लिया आपने, तो 15-20 साल आराम से चलता है, हम्म और उसको आप नेट लगा के कहीं पे भी, आंगन बरांडे छत कहीं पे भी आप व्यवस्था करके, आज एक से एक चीजें आ गई, एस्ट्रोटर्फ आ गया, थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो एस्ट्रोटर्फ उसको चिपका दे, आपको टर्फ का मजे मिलेगा। ये हम्म सब चीजें एक बार इन्वेस्ट करने पे आपको 15-20 साल तक चल सकते हैं। तो हम्म ये सब अगर आपको 10-20 लोग मिलकर चंदा करते हैं, कैसे करके ग्राम प्रधान से कह के कैसे करके ग्राउंड का डेवलप कर लें ग्राउंड, तो ये आपको 15-20 साल तक बेहतरीन सर्विस देगा आपकी गेम। ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए सर कर सकते कुछ कुछ ये तो हो गया थोड़ा सा जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। सर हैं। आपकी तरफ से कुछ टिप्स? टिप्स मतलब आप किस बैटिंग के लिए चाहते हैं, बॉलिंग के लिए, किस बैटिंग चीज के के लिए? लिए बताइए थोड़ा सा।
ये देखिए सिंपल सा है, दो तरीके की बैटिंग होती है, एक होती है ऑफेंसिव, एक होती है डिफेंस। और बैटिंग के चार हम्म स्तंभ होते हैं, ग्रिप, स्टांस, बैकलिफ्ट और बैलेंस। तो ग्रिप हो गया हमारे बैट को पकड़ने का सही तरीका। तो हम्म बैट सबसे अच्छा होता है वी ग्रिप। अगर हमारा बैट का वी आता है ग्रिप तो ये आइडियल ग्रिप है। ओ ग्रिप हाँ में पावर हिटिंग होता है, सिक्स मारना हुआ है, हाँ लंबे शॉट, ओ ग्रिप दो ही ग्रिप होती है, ठीक। ग्रिप हम्म दो प्रकार की होती है, ओ और वी। और हाँ उसके बाद स्टांस, स्टांस उसे बोलते हैं कि जो हम पे खड़े होते बैट खड़े से होते टैपिंग करते, हम्म हम्म तो हमारा इतना बैलेंस हो कि हम ऑफ साइड का पूरा एरिया, ऑन साइड जितनी भी शाटें होती है ऑफ साइड की, ऑन साइड अच्छे से खेल सके। कईयों के हम्म स्टांस गलत होते हैं। तीन प्रकार के हम्म स्टांस होते हम्म हैं, एक होता है कि साइड ऑन, हम्म साइड ऑन। एक होता है ओपन, ओपन में शोल्डर खुल जाता है, ठीक है। हम्म एक होता है हम्म कि नैरो, नैरो, नैरो मतलब थोड़ा कवर से। तो नैरो खेलने से क्या, ऑफ साइड आप अच्छा खेलते हैं, ऑन साइड में आपकी बॉडी लॉक कर जाए, एलबी हम्म होने के चांस है। हम्म सबसे आइडियल होता है साइड ऑन, आइडियल, जो आइडिया 99-90% खेलते हैं लोग। एक हम्म ओपन होता है, ओपन आउट बॉल में आपको दिक्कत, तो हम्म कोई ना कोई दिक्कत होगी, लेकिन सबसे आइडियल माना जाता है साइड आउट, जिसको सारे अच्छे जी सर क्लियर फॉलो कर, ठीक है। हम्म ये हो गया आपका हम्म बैटिंग स्टाइल। उसके बाद हो गया बैलेंस। बैलेंस हम्म हम लोग जब खड़े होते हैं तो अपार्ट द शोल्डर, जो हमारे शोल्डर है हमारे पैर भी उसी के बराबर में, तो हमारा एक बैलेंस, जैसे हम्म एक पिलर भी खड़ा होता है नीचे से ऊपर तक, तो पिलर हो, तो हम्म पिलर की तरह ही हमारी बॉडी हो। और जो हमारा वेट गिरेगा जमीन में, जो बेस बनेगा वो पिलर की तरह ही बनेगा बेस। अगर हमारा नैरो हो गया, जैसे शोल्डर हमारा, ये पैर ऐसे नैरो खड़े, तो हमारा बैलेंस हाँ नहीं बनेगा। और हाँ अगर वाइडी शोल्डर, पैर हमारे ऐसे खुल गए, शोल्डर हमारा ये है और पैर ऐसे खुले हुए, तो हमारा हाँ बैलेंस नहीं बनेगा, हम आगे गिर जाएंगे, हाँ हमारा वेट आगे गिरे। तो हमारा बैलेंस अपार्ट द शोल्डर, ठीक है। आपको मैंने ग्रिप डिफाइन कर दिया, आपको हमने स्टांस डिफाइन कर स्टांस दिया, ठीक। डिफाइन कर अब होता है बैकलिफ्ट। हम्म बैकलिफ्ट जब हम लोग बैट उठाते हैं तो कॉकिंग करता है अपर हैंड से, जो बैट का अपर हैंड है इससे कॉक्ड करते हैं, कॉक करके बैट ऊपर उठाते हैं। वेट हमारा इस हाथ पे रहता है, ये बिल्कुल रिलैक्स रहता है, ये सिर्फ टच कर रहा होता है। और दूसरा पाम ग्रिप पे नहीं टच होनी चाहिए, हम्म ग्रिप भी होनी चाहिए। पाम हम्म टच करने से बैट ओ हो जाता है, ओ होने से क्या, हम्म आप कट पुल तो मार सकते हैं, लेकिन सीधा हम्म बॉल आ रहा हो या सीधा बॉल डिफेंस करने में दिक्कत हो तो बैट आपका मुड़ जाए। हम्म तो ये समस्या है, बहुत सारी महीन महीन समस्या है। खैर क्रिकेट तो बहुत बड़ी चीज है, छोटे से इसमें नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैंने हाँ आपको ये स्तंभ बताया, हाँ ये चार स्तंभ, हाँ ये चीज, चारों चीजें अगर आपकी सही और आइडियल है तो आप सारे हम्म शॉट्स अच्छे से खेलेंगे, सारे शॉट्स। हम्म अगर इनमें ठीक से है ही कुछ, अगर हम लोग बीमारी ढूंढते हैं, जैसे हम लोग वीडियो एनालिस्ट भी हैं, वीडियो हम्म देख के बच्चे को फॉल्ट निकालते हैं, उसको ठीक करने की ड्रिल्स भी बताते हैं, ये हमारा जॉब नहीं। तो हम लोग ये चार पिलर ही पकड़ते हैं बच्चे, चारों पिलर में एक भी पिलर जहां गड़बड़ है उस पिलर को ठीक कराते हैं, ड्रिल्स बताते हैं, उसकी बैटिंग फ्लो में आ जाती है। ये पिलर है, बेसिक पिलर। तो सर थोड़ा सा बॉलिंग इसको का, बॉलिंग का बता दो हाँ बॉलिंग का ये है कि दो तरह के एक्शन होते हैं, साइड ऑन, फ्रंट ऑन। साइड ऑन में हमारा ये पीछे वाला पैर होता है मिड विकेट की तरफ, और बॉल आगे गिरे। फ्रंट ऑन में दोनों पैर हमारे ऐसे रहेंगे, हाँ साइड ऑन में ये पैर ऐसे रहेंगे, ये पैर ऐसे। तो साइड ऑन हम्म से हमारी आउट स्विंग होती है, आउट हाँ स्विंग जो हम करते हैं साइड ऑन, फ्रंट ऑन से इन हम्म स्विंग होती है। और जो सुपर हम्म स्टार या मेच्योर बॉलर होते हैं, रणजी आईपीएल या अच्छे स्टैंडर्ड जैसे भुवनेश्वर, जो दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, वो हम्म सेमी में करते हैं, सेमी, साइड आउट और फ्रंट आउट के बीच में कोण बना के, क्योंकि बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड किस तरीके से करती है, ये भी एक साइंस है, हम्म बायोमैकेनिक्स का। हमारा हाथ, हमारा शोल्डर, हमारा तीनों पॉइंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, कि अगर हमारा पैर हम्म यहाँ पड़ेगा तो शोल्डर किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा उसको। तो ये एक हम्म साइंस है। ये कोचिंग की विद्या जो हम लोगों ने सीखी है, जो टेक्निकल सीखा है, वो ये बायोमैकेनिज्म में है, कि अगर हमारा पैर इधर गिरेगा तो ऑटोमेटिक शोल्डर वहां जाएगा ही जाएगा, कोई ताकत नहीं उसकी, क्योंकि वो नहीं रोक सिस्टम है। तो हाँ बायोमैकेनिज्म है, हमारे शरीर का सिस्टम है कार्य करने की प्रणाली, कि एक पैर अगर हम आगे डालेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आगे जाए, क्योंकि हम्म वेट हमारा आगे गिर गया, वो आगे गिर गया तो दूसरा पैर हम्म वेट संभाले, तो इसी तरह हमारे स्टेप बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरीके हम्म से ही है। तो बॉलिंग में हमें तीन चीज ठीक करनी होती है, एक रनअप हो गया, रनअप बढ़िया कर ले, अगर रनअप आपका स्मूथ और बढ़िया है तो 70% स्पीड आपके रनअप से आती
उसके बाद अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जो हमारा फ्रेम बनता है, अलाइनमेंट जम के बाद अलाइनमेंट, उसके बाद है फॉलो थ्रू। ये 3 चीजें ठीक करनी है। अगर ये चीजें 3 चीजें ठीक है तो आपका बॉल अच्छा गिरेगा। थ्रू वर्ड टारगेट बॉल, चीजें टारगेट, तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी है, ये बड़ी बड़ी बेसिक चीजें आपको। स्पिनर भी है, 2 प्रकार के स्पिनर होते हैं, एक होता है रिस्ट स्पिनर और एक होता है फिंगर स्पिनर। इसको बोलते हैं ऑर्थोडेक्स, अनऑर्थोडेक्स, और दुनिया में कोई स्पिनर नहीं होती। स्पिनर के 2 प्रकार के, ऑर्थोडेक्स, अनऑर्थोडेक्स, ये है सिर्फ। उसमें फिंगर वाले फिंगर से करते हैं, रिस्ट वाले रिस्ट से करते हैं। हाथ कोई भी हो सकता है, लेफ्ट या राइट। उसमें गुगली, चाइना मैन वगैरह वगैरह वैरायटी तो बहुत सी है, लेकिन बॉलिंग कोई हो। हाँ, तो सर काफी समय हो गया है, जो समय आपने हमें दिया था उस समय से थोड़ा सा ऊपर समय चल गया है सर, इसलिए थोड़ा सा माफी भी चाहूंगा। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे आज का कर देता हूँ, वो ये है सर, बीच में है ना आपने बात की थी जो बैट्समैन है, जैसे मैं हूँ सर, मेरे हाथ दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैर में, मेरे लेफ्ट पैर में पोलियो है और राइट पैर मेरा ठीक है, और मैं लेफ्ट ही खेलता हूँ। तो सर कई शॉट होते हैं, जैसे मैं ऑफ साइड में, ये हाथ है ना मेरा, लेफ्ट हैंड मेरा पैर पे जाता है, लेफ्ट पैर पे जाता है घुटने पे, तो मैं बैलेंस नहीं बना पाता, और बैलेंस मेरे को सिर्फ राइट पैर पे ही बनाना है। तो उस तरीके से मैं लेग साइड में तो अच्छा खेल पाता हूँ, बट ऑफ साइड को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए होता क्या है, जो बैटिंग है क्रिकेट में, बैटिंग बैलेंस का बहुत बड़ा महत्व है इसमें, क्योंकि हमें अपना वेट ट्रांसफर करना होता है शॉट के साथ। शॉट 2 ही होते हैं, बैकफुट के शॉट्स और फ्रंट फुट के शॉट। मैं सिलेबस आपको दूंगा, उसमें बैकफुट के शॉट अलग डिफाइंड है और फ्रंट फुट के शॉट अलग। और चूंकि बॉल हर टाइप की मिलती है, आपको फ्रंट फुट पे भी खेलना पड़ेगा और बैक फुट। इसमें एक बीच का सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाफ कॉक। अच्छा हाफ कॉक एक सर। ऐसी, इसमें हम दोनों पैर में वेट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। आपने देखा होगा रोहित शर्मा पहले इन स्विंग बॉल में बहुत एलबी होते हैं, हाँ पकड़ लिया तो इन स्विंग ही डालते, 2-4 बाहर बाहर खिलाई, और जहां वो फिर खेलने गया उसको तार से अंदर मार के आउट। 3-4 बॉल में पकाते थे उसको, आउट स्विंग करा के 1-2 चौवा भी खा लेते। अब बीच में हाँ चुपचाप एक निकाल दे, बहुत इनिंग हाँ इसकी खराब गई। फिर हाँ इसने ये जो आपने बॉल बताया, उसने भी पकड़ा हाफ कॉक। हाफ कॉक मतलब उसने सामने छोटा सा पैर डाला, बड़ा पैर नहीं हाँ, डाला, छोटा सा पैर। छोटा पैर छोटा। डालने से क्या, वेट आपका उसी से आप दोनों खेलना है, छोटा हो चाहे बड़ा सा बॉल, तो आप ये एडजस्टमेंट हम्म। कर सकते हैं। ये हाँ सलाह आपको ये है हाँ कि आप ज्यादा लंबा पैर, क्योंकि आप अगर लंबा पैर डालेंगे तो आपके शरीर का सारा वेट एक पैर पे आएगा, हाँ। तो एक पैर में कभी बैलेंस बनेगी नहीं। समझ रहे हैं हम्म आप, क्योंकि एक पैर आप पे डिपेंड हम्म करता है। तो आप हाफ कॉक हम्म। रखेंगे, आपके स्टेप छोटे होंगे, तो दोनों पैर में तालमेल बना रहेगा। जो तालमेल बना रहेगा तो आप खेलने में दिक्कत नहीं आएगी। जो भी शॉट खेलेंगे आप रिस्ट से और हैंड, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन से शॉट खेलेंगे, ठीक, हम्म तो वो आपके लिए परफेक्ट। हम्म। तो सर आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी, और सर मैं ये चाहूंगा कि मेरा तो मन देखो भरा नहीं है, लेकिन क्योंकि टाइम की रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर, टाइम को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। आपने हमें सिखाया था सेशन के शुरुआत में कि अनुशासन और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो उसी चीज की मैं पालना करते हुए आज का सेशन तो यहीं पे जो है हम आपसे विदा लेते हैं। बट सर मैं चाहूंगा कि 1 या 1.5 महीने के बाद, यानी कि आगे 1 या 1.5 महीने के बाद फिर से आपको जुड़ना होगा सर हमारे साथ, ये रिक्वेस्ट है सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं जी सर। प्रॉमिस करता और हूँ। क्या सर यूट्यूब चैनल है क्या आपका? नहीं, मैंने बनाया नहीं अभी यूट्यूब, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बिजी रहता हूँ इसीलिए। लेकिन अच्छा मेरे वीडियोस हैं जो मैं दे देता हूँ, अपने वीडियो बनाए हैं काफी वीडियोस, मैं दे देता सर, वो वीडियोस दे दीजिएगा हमें, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं उसके ऊपर डाल दूंगा, थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी हो जाएगी हमारे प्लेयर्स को। हूँ। ठीक ठीक। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ओके। थैंक यू सो मच सर।